हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आज मैं आपको वर्गमूल लेना सिखाऊंगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की ये बहुत आसान विधि है। ठीक है, बड़े से बड़े जो नंबर है उनका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले तो हम बता दें कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक अगर एक है, ठीक है, अगर मान लो कितना भी बड़ा नंबर है उसका इकाई का अंक एक है, उसके बाद पूरी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो आएगा वो इकाई का अंक इसमें एक ही आएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 9 है, अगर पूरी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर का इकाई का अंक अगर इधर कितना है, 2 है, ठीक है, इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा इकाई का अंक। और अगर यहाँ भी अगर किसी कोई भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, उसका इकाई अंक 8 है, तो भी इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4। जैसे कि अगर कोई भी नंबर है लास्ट में 8 है तो 8 वर्ग 64 होता है, कितना भी वर्ग करोगे तो 100% इकाई का अंक कितना आएगा, 4। ऐसी 2 है, दो का भी कितना आएगा, 4। ऐसी अगर इकाई का अंक लास्ट में अगर 3 है, ठीक है, तो उसका वर्ग करने पर कितना आएगा, 9। ठीक है, और इकाई का अंक अगर 7 है तो भी 9 आएगा। कैसे, क्योंकि 7 7 49 होता है। ऐसे मतलब कोई भी यहाँ बड़ा नंबर हो इसका इकाई अंक अगर 7 हो तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे ही अगर किसी भी कितनी बड़ी संख्या हो, इसका इकाई अंक अगर 5 हो, उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, लास्ट में 5 ही आएगा। ये बस इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें हैं जब हम वर्गमूल कर रहे हों तब। वर्गमूल लेने के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखने लायक हैं। इससे ही आसानी से निकलेगा। देखिए कैसे, हम कुछ एग्जांपल देते हैं। इसको मिटा दें। देखो कुछ हम एग्जांपल देते हैं। जैसे एक नंबर है 30 25, ठीक है, एक है 17 28, शायद सही होगा। एक मान लो तीसरा, सारी एग्जांपल देते हैं। एक है 2305, 2304, और एक है 1764। ठीक है, ये 4 हैं। हम ये 4 ही बस 4 ही नंबर बताएंगे आपको वर्गमूल। इस 4 ही आप सीख लो, इससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, इससे आप समझ जाएंगे। अगर मान लो हमने बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है और हमें किसी का वर्ग, इसका हमें वर्गमूल लेना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल अगर हम लेंगे तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका भी वर्गमूल लेंगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा नंबर, पूरी और भी नंबर होगा। तो हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम केवल इकाई का अंक इसमें देखते हैं, उसके हिसाब से हमने 5 रखा। ठीक है, अब ये इसमें वर्गमूल में हम 2 अंक हटा देते हैं, 2 अंक ये हटा दो। ठीक है, हटा लिए। जो आगे वाले 2 अंक बचे, इसमें हम सबसे पहले तो इसके इसके एक पहले वाला और इसके एक बाद वाला वर्ग निकालते हैं। जैसे अगर हम 30 देखें तो 30 के पहले वाला नंबर है 5। 5 का अगर वर्ग करेंगे, 30 के पहले 25 ऐसी संख्या है जो इसके करीब है वर्ग में। ठीक है, और ऐसी अगली संख्या कौन होगी, 6 होगी अगली संख्या। 6 का वर्ग 36 होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की तो है ये संख्या। तो जो छोटी वाली नंबर है उसका हम एक ज़्यादा से गुणा करेंगे, एक ज़्यादा से। यानी जैसे 5 है तो उसका हम एक बढ़ा के 6 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 30। ठीक है, अब इसमें तो 30 ही आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन अगर कोई जब मल्टीप्लाई करने पर अगर ये संख्या इससे अगर ये बड़ी रहती है तो बड़ा नंबर लेते हैं, अगर 2 पॉइंट निकलते, चलो हम आगे बताएंगे। तो हमारा 30 आया। ठीक है, तो फिर 30 आया तो इसके करीब है हम, तो हम ये इसमें 5 ही ले लेंगे, तो हमारा इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगर अब तुम्हें अभी नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में देखो। जैसे ये है, इसमें हम 4 है। ठीक है, 4 का अगर हम 4 का हमने बताया था अगर इसका हमें वर्गमूल लेना है तो इसका वर्गमूल लेना है तो इसमें कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इकाई अंक। एक तो 2 हो सकता है, 2 का वर्ग करेंगे तो वो 4 आ सकता है, और एक 8 हो सकता है। इसका भी अगर वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है,
हमारे पास 2 नंबर हैं। अब हम 2 ये हटा देंगे, लास्ट के 2 हटा दो। जो ये पहले 2 बचे, इसके पहले, इसके करीब, इसके आगे और पीछे वाला वर्ग वर्ग देखो कौन सा है। इसके पीछे वाला तो हो गया 4, मतलब 16, 4 का वर्ग, और इसके आगे वाला 5 का वर्ग हो गया, ठीक है, 25। तो जो 4 का वर्ग जो पहली संख्या है उसमें एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ठीक है, 5 को कितना आया 20। अब 20, अगर ये वाली संख्या हमारी, अगर हमारी संख्या ये बड़ी है, ये वाली अगर बड़ी है तो हमें बड़ा ही नंबर लेना है, और अगर ये हमारी छोटी निकलती तो हमें छोटा नंबर लेना होता है, ऐसा। तो हमारी ये संख्या इससे ये बड़ी है, इसलिए हम यहाँ इसमें कितना लेंगे 8 लेंगे, इकाई का अंक इसमें कितना लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। और बाकी जो हम कर रहे थे जिसके करीब वो लेंगे तो 4। तो कितने का वर्ग हो गया 48 का, ठीक है। समझ में आया? देखो अगर नहीं समझ में आया इससे देख लो, ये 1764 है, ठीक है। इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे, हमने पहले बताया कि इस इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कितना है 4 है, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है और 8 हो सकते हैं। इसमें 2 अंक ये हटा दो, हटा दिए, 17 बचा। इसके पहले का वर्ग कितना है 16 है, इसके बाद का 25 है, ये काफ़ी दूर है, तो हम 4 का लेते हैं, ठीक है, 4 का वर्ग है ये। इसमें एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 का, 5 को 20 आया, 20 हमारा इससे छोटा है, 17 20 से छोटा है। अगर छोटा है ये संख्या, अगर हमारी बड़ी निकलती है, अगर ये हमारी संख्या छोटी निकलती है, तो अगर छोटा है तो हमें छोटी संख्या लेनी है। इकाई का अंक हम क्या लेंगे 2 लेंगे। अगर 2 लेंगे और 2 के आगे कितना आएगा ये 4, तो इसका वर्गमूल कितना है, ये 42 का वर्ग है, ये 42 का वर्ग है और ये इसका वर्गमूल है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही इस तरह से 28 है। इसका देखो, अगर ये मान लो 28, 8 का कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बताओ, बड़ा नहीं हो सकता, ये हमने गलत नंबर लिखा है, ये याद रखना। ये हमने देखो बताना भूल गया तुमको, किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 ये नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। याद रखना, किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालेंगे उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। ये शायद घन है, हमने गलती से लिख दिया है, ठीक है। समझ में आया? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।